पक्षी को पेड़ पर बैठते समय डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? पक्षी पेड़ पर बैठता है तो पक्षी को इस बात का डर नहीं है कि ये डाल टूट जाएगी तो मेरा क्या होगा। वो भय नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं के ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है कि मेरी पंख है, इसीलिए मुझे डाल टूटने से कोई खतरा। जो स्वयं की सांस को सेवा देगा, प्यार करेगा, उसका ही कॉन्फिडेंस सत्य होगा। नहीं तो सुन भाई, तुम्हालापन भोगना, हाँ ये भोग तुम्हारा पर भेटना आ रहे, तुम्हें पर भोगना लाट पड़। बोलूंगा हाँ तुम्हाला पर भोगना आ ते सगळा कार्यक्रम तुमची वरती येणार है। परत परत है ये सारा कार्यक्रम। लो जी, दोबारा लौटो। चिड़िया को डर नहीं लगता। कैसी डाल पे बैठती है, छोटी सी डाल पे बैठ जाती है चिड़िया, उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि अपनी पंखों पे भरोसा है ना। जिसको अपने कर्म पे भरोसा है उसे किसी से कोई डर, सीधा है महाराज। और जब कर्म खोटा है तो आपको हर चीज का डर है, फिर सब चीज का डर है। इसलिए अपनी पंखों पे भरोसा रखो, इसीलिए डाल का कोई खतरा नहीं है। अपनी पंख अच्छी हैं। पंख का मतलब होता है उन्नति करने वाला कर्म, संयम, नियम, सदाचार। ये व्यक्ति की पंख हैं। नियम, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इससे आदमी उड़ता है, इससे चलता है। इसलिए पंख पर भरोसा करो, अपने काम पे, कर्म पे भरोसा करो, अपनी नीयत पे भरोसा करो। आपके पंख खराब हैं तो इसमें पेड़ का कोई दोष नहीं है। बोलो, कितने दृष्टांत सुनाना पड़ता है, कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है। अच्छी कथा, अच्छा व्याख्यान आपको खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए इतनी बातें लानी पड़ती हैं। और देखो, अच्छी बात यह है कि आपको कथा सुनाने से 1 घंटे पहले ही आपके बीच में से काम करके अंदर जाते हैं कुटिया में, उतने में थोड़ा खाते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, आते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। तो सोचने का भी टाइम नहीं है, कुछ पढ़ने का भी टाइम नहीं है। पर नीयत अच्छी है, इसलिए पंखों पे भरोसा है। नीयत खोटी नहीं है, तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचती नहीं है, तुमको खुश ही देखना चाहते हैं। बूढ़ा हो, जवान हो, ये तो हम अपनी कह रहे हैं। तो उन्नति हो रही है ना, फिर हमारी विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है। अच्छा बोलो, आज से पहले चिड़िया की ये कथा सुनी क्या किसी ने? इसको बौद्धिक विकास कहते हैं। ये पहले सुनाई होती, कभी सुनी होती तब ना, सुनाई नहीं तो ये बौद्धिक विकास है। ज्ञान भी बढ़ रहा है, महात्मा का विकास हो रहा है, विवेक भी बढ़ रहा है, चिंतन भी बढ़ रहा है, सोच भी बढ़ रही है। अब ये किताब में ये सब दृष्टांत लिख के लाना चाहिए डायरी में, जैसे और लाते तब बोलने का बात है। पर नहीं ना, आप जब नियत अच्छी रखते हैं तो आपका 10 दिशाओं में विकास होता है। बुद्धि का, मन का, चित्त का, बुद्धि के साथ शरीर का, स्वास्थ्य का और समाज का, सामाजिक विकास होता है। 2025 में दुनिया भर के शिष्य बने। 26 में जनवरी शुरू हुई है, कई शिष्य बन रहे। विकास इसी को कहते हैं, सामाजिक विकास, अर्थ का विकास, धर्म का विकास, आत्मचिंतन का विकास कब होता है? जब आप ऋषि ऋण चुकाते हैं, देव ऋण चुकाते हैं, पितरों का ऋण चुकाते हैं, तो आपकी नीयत में खोट नहीं रह जाता है। आप नीयत के साफ हैं तो फिर आपके लिए परमात्मा की नियति भी पूरी साफ है। चारों तरफ ये समस्त भूमि गोपाल की है, नंदलाल की है, भगवान की है। वो कहीं भी तुमको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। वो जहाँ चाहोगे, जहाँ नज़र डालोगे वही तुम्हारा हो जाएगा। धरती का कोना ये तब होता है जब आपकी नीयत अच्छी है, आपका भाव अच्छा है। हाँ, आप अपना बंगला बना लो, लोगों के पैसे ले लो, दान पुण्य, बीवी के नाम पे प्लॉट खरीद दो, बच्चों के नाम पे खरीद दो, एफडी खोल दो, अपने बेटा बेटी को सजा दो, उनके लिए बंबई पूना में खरीदो और लोगों से दान लो, गौशाला बताओ, धर्मशाला बताओ।
विकास नहीं होगा, अर्थ का विकास होगा, परमार्थ जीरो हो जाएगा और स्वास्थ्य जीरो हो जाएगा, विचार जीरो हो जाएगा और आपको किताब ही लगेगी, बैसाखी लगेगी, लठिया लगेगी।